हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। कुर्मी को एसटी का दर्जा देने की मांग पर पीएमओ ने मांगी रिपोर्ट। झारखंड आंदोलनकारी शैलेंद्र महतो ने पीएम को लिखा था पत्र। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में कुर्मी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने गंभीरता दिखाई है। झारखंड आंदोलनकारी पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कुर्मियों को आदिवासी का दर्जा देने की मांग की थी। पीएमओ ने संज्ञान लेते हुए आदिवासी मंत्रालय को रिपोर्ट देने को कहा है। आदिवासी कल्याण मंत्रालय ने झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा सरकार के अधिकारियों से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है। आदिवासी मंत्रालय ने झारखंड व उड़ीसा के एसटी, एससी, माइनॉरिटी एंड बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को पत्र लिखा है। शैलेंद्र महतो ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मामले में गंभीरता दिखाते हुए इसका समाधान करेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले कुर्मियों को आदिवासी बनाने के मामले को लेकर मांगी जा रही रिपोर्ट को लेकर राजनीतिक चर्चा भी शुरू हो गई है। शैलेंद्र महतो ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में कहा है कि अप्रैल-मई 2024 में चुनाव होने हैं। ऐसी परिस्थिति में कुर्मी समाज उनसे जानना चाहता है कि उनके तीसरे प्रधानमंत्री कार्यकाल में कुर्मी समाज की मांग का क्या होगा। यह उनके अस्तित्व अस्मिता का मामला है। उनकी मांग संवैधानिक है। भाजपा इसे अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल कर इनका समाधान करे। जेएमएम ने राजमहल से विजय हांसदा व सिंहभूम से जोबा मांझी को दिया टिकट। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस बार राजमहल लोकसभा सीट से निवर्तमान सांसद विजय हांसदा को तीसरी बार टिकट मिला है। चाईबासा संसदीय सीट पर जोबा मांझी को उम्मीदवार बनाया गया है। जोबा मांझी हेमंत कैबिनेट में महिला और बाल विकास मंत्री थी। नई चंपाई कैबिनेट में उनसे मंत्री पद ले लिया गया था। अब उनको लोकसभा सीट के रूप में बलिदान का इनाम मिला है। विजय हांसदा ने 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में लगातार 2 बार राजमहल में झारखंड मुक्ति मोर्चा को जीत दिलाई है। उनको तीसरी बार भी उम्मीदवार बनाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में चल रहे सीट शेयरिंग फॉर्मूले के मुताबिक अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने कोटे के 4 सीटों पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। इससे पहले झामुमो में नलिन सोरेन और गिरिडीह में मथुरा प्रसाद महतो को प्रत्याशी घोषित किया था। बता दें कि आम चुनाव में राजमहल में झामुमो के विजय हांसदा का मुकाबला बीजेपी के ताला मरांडी से होगा। चाईबासा में झामुमो की महुआ माझी का मुकाबला कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई गीता कोड़ा से होगा। गौरतलब है कि विजय हांसदा की उम्मीदवारी का विरोध लगातार दिग्गज झामुमो नेता लोबिन हेम्ब्रम द्वारा किया जा रहा था, लेकिन हेम्ब्रम का दावा है कि संसदीय क्षेत्र में विजय हांसदा के प्रति नाराजगी है। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भी चुनाव लड़ने की चेतावनी दी थी। गौरतलब है कि इंडिया गठबंधन के घटक दल में शामिल कांग्रेस पार्टी ने अभी 3 सीटों पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया है। पार्टी ने खूंटी से कालीचरण मुंडा, हजारीबाग से जेपी पटेल और लोहरदगा से सुखदेव भगत को प्रत्याशी बनाया है। गठबंधन में शामिल भाकपा माले ने कोडरमा से विनोद सिंह को प्रत्याशी बनाया है। वहीं पलामू में आरजेडी ने ममता भूंइया को प्रत्याशी बनाया है। एनडीए ने झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। गठबंधन की तरफ से अभी कुछ ऐलान बाकी है। झारखंड के गुमला से 10,000 घूस लेते अमीन श्रवण कुमार गिरफ्तार। रांची एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने मंगलवार को गुमला के भरनों से 10,000 रुपये रिश्वत लेते अमीन श्रवण कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। बिना रिश्वत लिए अमीन जमीन को ऑनलाइन करने को तैयार नहीं था। इसके लिए उनसे 50,000 रुपये घूस की मांग की गई थी। पीड़िता ने इसकी शिकायत रांची के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी से की थी। इसके आलोक में एसीबी की टीम ने कार्रवाई की और उसे गिरफ्तार कर लिया। रांची एसीबी की टीम मंगलवार को कार्रवाई करने गुमला जिले के ब्लॉक परिसर स्थित अमीन श्रवण कुमार के क्वार्टर में पहुंची। कुम्हारो गांव निवासी अनिल उरांव की शिकायत पर एसीबी ने अंचल अमीन को घूस लेते पकड़ लिया। 3-4 महीने पहले मौजा कुम्हारों के खाता 49 की 16 एकड़ जमीन ऑनलाइन कराने के लिए अंचल कार्यालय में आवेदन दिया था। कर्मचारी और सीआई ने रिपोर्ट कर दी, लेकिन अमीन द्वारा स्थल जांच करने की बात कहकर पैसे की मांग की जा रही थी। कागजात सही होने के बावजूद पीड़िता का नाम नहीं हो रहा था। इसके बाद पीड़िता ने इसकी शिकायत रांची एसीबी से की। इसके बाद अमीन श्रवण कुमार को एसीबी ने 10,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद भरनो प्रखंड सा अंचल अधिकारियों में हड़कंप मच गया। पीड़िता से अमीन काम कराने के लिए 50,000 रुपये घूस मांग कर रहा था। पीड़िता ने अमीन को 38,000 रुपये दे दिए, लेकिन अमीन और 10,000 रुपये की मांग कर रहा था। तब परेशान होकर पीड़िता ने इसकी शिकायत एसीबी रांची में की। पीड़िता ने अमीन को जैसे ही 10,000 रुपये दिए, वैसे अमीन पैसे लेकर अपने क्वार्टर में चला गया। फिर एसीबी की टीम ने घेराबंदी कर उसे रंगे हाथ पकड़ लिया।
खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। हेमंत सोरेन को षड्यंत्र कर भेजा जेल, पूरी ताकत से लड़ना है गांडे उपचुनाव, जेएमएम कार्यकर्ताओं से गिरिडीह में बोली कल्पना मुर्मू सोरेन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि अभी संघर्ष का समय है, इसलिए पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत से लड़ाई लड़नी है। वर्तमान समय में दुश्मन को समझने की जरूरत है, क्योंकि दुश्मन भाई को भाई से लड़ाकर व चाचा को भतीजे से लड़ाकर घर में घुसने का काम करेगा। अभी संघर्ष का समय, इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को षड्यंत्र के तहत जेल में डालने का काम किया गया है। ये बातें उन्होंने मंगलवार को उत्सव उपवन में गांडे विधानसभा क्षेत्र के झामुमो कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूं कि कार्यकर्ताओं के अनुभवों, सुझावों व शिकायतों को सुनने का मौका मिला है। बाबा शिबू सोरेन के वक्त से जुड़े लोगों के अनुभव को सुनकर काफ़ी अच्छा लगा कि वह यहाँ के राजा थे, राजा हैं और राजा रहेंगे, यह आप लोगों ने सुनिश्चित कर दिया है। उन्होंने कहा कि बाबा की यह कर्मभूमि रही है, इन्होंने यहाँ से अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। उन्होंने पुराने कार्यकर्ताओं से चुनाव जीतने का आशीर्वाद मांगा। कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि पूर्व में संसाधन की कमी हुआ करती थी, लेकिन आज सभी संसाधन युक्त हैं। उन्होंने कहा कि बाबा की जो कर्मभूमि रही उसका ताज बाबा के सिर पर बैठाना है, इससे सुनिश्चित करना है। दूसरे दिन ईडी दफ्तर पहुंची अंबा प्रसाद, बोली मैंने किसी जमीन पर नहीं किया कब्जा, जांच करा ले। अंबा प्रसाद ईडी के बुलावे पर दूसरे दिन भी कार्यालय पहुंची। मंगलवार को 3 बजे अंबा प्रसाद ईडी दफ्तर में हाजिर हुई। इस दौरान मीडिया से बातचीत में अंबा प्रसाद ने कहा कि ईडी के बुलावे पर वह आई है और जब उन्हें बुलाया जाएगा तब वह जाएंगे। उन्होंने कहा कि जमीन से जुड़े किसी भी मामले में उनसे कोई सवाल नहीं पूछे गए हैं। हालांकि मीडिया की तरफ से पूछे गए सवालों का अंबा प्रसाद ने खुलकर जवाब नहीं दे रही थी। जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर अंबा प्रसाद ने कहा कि जिस जमीन पर कब्जा का आरोप उन पर लगाया गया है वह सरकारी है। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन की खरीद बिक्री या उस पर कब्जा कैसे हो सकता है। ऐसे में अधिकारी को चाहिए कि वह इसकी निष्पक्ष जांच करे और विक्टिम का पता लगाए। अंबा ने कहा कि जमीन विवाद आज के समय में आम है। गौरतलब है कि सोमवार को अंबा प्रसाद ईडी के दूसरे समन पर हाजिर हुई थी। इस दौरान उनसे लंबी पूछताछ की गई थी। मिली जानकारी के मुताबिक लगभग 8 से 9 घंटे की पूछताछ में अंबा से ईडी के अधिकारियों ने जमीन पर अवैध कब्जा और कोयले बालू की तस्करी से जुड़े सवाल पूछे थे। हालांकि अंबा प्रसाद के जवाब से ईडी के अधिकारी संतुष्ट नहीं थे, इसलिए फिलहाल दूसरे दिन भी अंबा प्रसाद से पूछताछ के लिए बुलाया है। हाईकोर्ट ने कहा राज्य के विश्वविद्यालय में संविदा पर कब तक शिक्षक व कर्मचारी रखे जाएंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के विश्वविद्यालय में शिक्षकों व कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी व प्रतिवादियों का पक्ष सुना। इसके बाद खंडपीठ ने मौखिक रूप से राज्य सरकार से जानना चाहा कि राज्य के विश्वविद्यालय में संविदा पर कब तक शिक्षकों व शिक्षकेतर कर्मचारियों को रखा जाएगा। बार बार संविदा पर ही नियुक्ति क्यों हो रही, नियमित नियुक्ति कब होगी। खंडपीठ ने राज्य सरकार को अद्यतन जानकारी देते हुए कहा कि वहीं झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी से पूछा गया कि रांची विश्वविद्यालय से प्राप्त नियुक्ति की अधियाचना पर क्या कार्रवाई की गई। अगली सुनवाई के पूर्व जानकारी देने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 2 मई की तिथि निर्धारित की है। इससे पूर्व प्रार्थियों की ओर से खंडपीठ को बताया गया कि विश्वविद्यालय में संविदा पर शिक्षक व कर्मचारी बहाल किए जाते हैं, नियमित नियुक्ति नहीं की जा रही है। वहीं जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता अभय प्रकाश ने बताया कि रांची विश्वविद्यालय से नियुक्ति की अधियाचना मिली है, उस पर आगे की कार्रवाई चल रही है। उल्लेखनीय कि प्रार्थी अनिकेत ओहदार व अन्य की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है। पाहन महासंघ ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात, सरूल में शामिल होने के लिए दिया आमंत्रण। झारखंड पाहन महासंघ ने मंगलवार को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से उनके आवास में मुलाकात की। इस अवसर पर पाहनों ने मुख्यमंत्री को सरूल महापर्व की शुभकामनाएं दी, उन्हें सरूल शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। महासंघ की ओर से कहा गया कि मुख्यमंत्री ने सरूल की शोभा यात्रा में शामिल होने की सहमति दी है। मुलाकात के दौरान पाहनों ने मुख्यमंत्री को सरना स्थलों, अखाड़ा सहित आदिवासी प्रकृति की जमीनी की हो रही लूट के बारे में अवगत कराया। महासंघ की ओर से कहा गया कि उम्मीद है कि मुख्यमंत्री इस विषय पर गंभीरता दिखाकर संज्ञान लेंगे। मुख्यमंत्री से मिलने वाले में पाहन महासंघ के अध्यक्ष जगदीश पाहन, महासचिव हलदर चंदन पाहन, शिबू पाहन, अरविंद पाहन, राजेश पाहन, किशोर सिंह पाहन, विजय पाहन, जोबियर पाहन, जूरा पाहन, रंजन पाहन, मंगरू पाहन, निरंजन पाहन आदि शामिल थे।
हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाले मामले में एक और की गिरफ्तारी। ईडी ने मोहम्मद सद्दाम को किया गिरफ्तार। झारखंड में जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने एक और की गिरफ्तारी की है। मामले में तार झारखंड से जुड़े मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी जुड़े हैं। इसी कथित जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था। जमीन हड़पने से जुड़े धन शोधन मामले में ईडी की ओर से यह तीसरी गिरफ्तारी है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि ईडी ने हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाले मामले में मोहम्मद सद्दाम को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि हेमंत सोरेन के कब्जे वाली जमीन के दस्तावेजों की हेराफेरी मोहम्मद सद्दाम ने की थी। अधिकारी ने बताया कि झारखंड की राजधानी रांची में हुए जमीन घोटाले मामले में यह तीसरी गिरफ्तारी है। अधिकारी ने यह भी बताया कि मोहम्मद सद्दाम एक अन्य जमीन घोटाला मामले में भी पहले से ही गिरफ्तार हो चुका है। अभी वह जेल में है। अब ईडी ने भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि रांची में हुए जमीन घोटाला केस में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया है। उन्हें 31 जनवरी को ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। इसके पहले प्रवर्तन निदेशालय ईडी की ओर से हेमंत सोरेन को बार बार पूछताछ के लिए समन भेजा गया, लेकिन वह पूछताछ के लिए जांच एजेंसी कार्यालय नहीं पहुंचे। दुमका में अनियंत्रित कार ने सगी बहनों को कुचला, एक की मौत, लोगों की पिटाई से चालक गंभीर। दुमका शहर के रेलवे स्टेशन के समीप सोनवा डांगल मोहल्ले में दो सगी बहनों को अनियंत्रित कार ने कुचल दिया। इसमें एक बहन की मौत हो गई जबकि दूसरी गंभीर रूप से घायल हो गई है। ग्रामीण ने चालक की पिटाई कर दी जिससे उसकी स्थिति गंभीर हो गई है। हादसे की सूचना मिलते ही मुसफ्फिल और नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने गंभीर रूप से घायल मुस्कान कुमारी को मृत घोषित कर दिया, जबकि बड़ी बहन सालू कुमारी को और कार चालक सुनील कुमार मंडल का इलाज PJMCH में चल रहा। प्राथमिक उपचार के बाद सुनील की नाजुक हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। घायल सुनील कुमार गोपी कांदर ब्लॉक में लिपिक के पद पर कार्यरत है। वर्तमान में वह रसिकपुर दुखो पोखर के पास मकान बनाकर रहता है। जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह वह अपने साथी के साथ घर से कार लेकर कहीं जा रहा था। उस दौरान घर के सामने बैठकर मुंह धो रही दोनों बहनों को कुचल दिया। जोरदार टक्कर से घर भी क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने कार चालक सुनील की जमकर पिटाई कर दी। हादसे की सूचना मिलते सदर SDPO विजय कुमार, नगर थाना प्रभारी अमित कुमार लाकड़ा, मुसफ्फिल थाना प्रभारी नीतीश कुमार दल बल के साथ घटनास्थल और अस्पताल पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया। झारखंड के खूंटी में वाहनों की तलाशी में 1 लाख से अधिक कैश, 1 किलो चांदी व सोना बरामद। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर झारखंड में वाहन जांच अभियान जारी है। इस दिशा में पुलिस और फ्लाइंग स्क्वाड की टीम को लगातार सफलता मिल रही। इसी क्रम में मंगलवार को खूंटी जिले के मुरमू व तापकरा थाना क्षेत्र में गाड़ियों की तलाशी के दौरान पुलिस ने 1 लाख रुपए से अधिक कैश, सोना व चांदी बरामद किए हैं। झारखंड के खूंटी जिले के मुरहू थाना क्षेत्र के बांदे गांव के खूंटी चायबासा मुख्य मार्ग में वाहनों की तलाशी ली जा रही थी। इसी क्रम में मुरहू अंचल अधिकारी एवं पुलिस दल ने संयुक्त चेकिंग अभियान में 1,02,890 रुपये बरामद किए गए। इसके साथ ही खूंटी जिले के तपकरा थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान करीब 1 किलो चांदी और 4 ग्राम सोना पुलिस ने बरामद किया है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर झारखंड के बॉर्डर इलाके समेत अन्य क्षेत्रों में गाड़ियों की जांच की जा रही है। वाहनों की तलाशी के क्रम में टीम को काफी सफलता मिल रही। पलामू, गढ़वा, धनबाद, आदित्यपुर, गिरिडीह समेत विभिन्न जिलों में बड़ी मात्रा में कैश बरामद किए गए हैं। खासकर बॉर्डर इलाके में बड़ी मात्रा में कैश की बरामदगी हो रही है। झारखंड पश्चिम बंगाल बॉर्डर हो या झारखंड UP सीमा क्षेत्र, चेक पोस्टों पर पुलिस की पैनी नजर है। ट्रिपल टेस्ट की आड़ में निकाय चुनाव टालना अलोकतांत्रिक, हाईकोर्ट ने कहा नहीं लगेगी रोक। झारखंड हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस मामले में हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसमें हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 3 हफ्ते में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया था। इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। राज्य में निकाय चुनाव जल्द कराने की मांग को लेकर पार्षद रोशनी खालको और अरुण झा ने याचिका दायर की थी। इस पर जस्टिस आनंदा सेन की कोर्ट ने सरकार को 3 हफ्ते के भीतर अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ सरकार ने डबल बेंच में अपील याचिका दाखिल की थी। इस मामले में कोर्ट में सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट कराने के बाद ही निकाय चुनाव कराने की बात कही है। राज्य में अब तक ट्रिपल टेस्ट नहीं हुआ। याचिकाकर्ता के वकील विनोद सिंह ने सरकार के इस जवाब को दिग्भ्रमित करने वाला बताया था। जनवरी में एकल पीठ ने 3 सप्ताह में सरकार को चुनाव की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने अपने आदेश में टिप्पणी करते हुए कहा कि समय पर चुनाव नहीं कराना और चुनाव रोकना
लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म करने जैसा है। यह संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत भी है। ट्रिपल टेस्ट की आड़ में समय पर नगर निकाय चुनाव नहीं कराना अनुचित है। संविधान का अनुच्छेद 243 स्पष्ट करता है कि चुनाव समय पर कराना अनिवार्य है। इसके साथ ही अदालत ने पूर्व पार्षद रोशनी खालको समेत अन्य की याचिका निष्पादित कर दी थी। अपील याचिका में राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि पिछड़ा आयोग को ही डेडिकेटेड कमीशन के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। यह राज्य के जिलों में ओबीसी की आबादी का आकलन करेगा और राज्य सरकार को डाटा उपलब्ध कराएगा। फिर उसी आधार पर निकाय चुनाव में वार्डों में ओबीसी आरक्षण दिया जाएगा। इसलिए निकाय चुनाव पूरा कराने के लिए समय दिया जाए। सरकार ने म्युनिसिपल एक्ट के प्रावधानों का हवाला देते हुए नगर निकाय में प्रशासक की नियुक्ति वैध बताई है। उल्लेखनीय कि राज्य में कुल 48 नगर निकाय हैं। इनमें से 9 नगर निगम, 19 नगर परिषद और 20 नगर पंचायत शामिल है। 14 नगर निकायों में मई 2020 से ही चुनाव लंबित है। शेष 34 नगर निकायों का कार्यकाल अप्रैल 2023 को पूरा हो गया था। झारखंड के इन जिलों में शिक्षकों हेडमास्टरों की सैलरी पर लगेगी रोक, भेजा गया शोकेस नोटिस। प्रयास सा प्रोजेक्ट इम्पैक्ट NEP के जमीनी कार्यवाही की पड़ताल एवं समीक्षा के लिए राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक के निर्देशानुसार गठित राज्य स्तरीय अनुश्रवण दल द्वारा विभिन्न जिलों में सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया गया। 24 पदाधिकारियों के नेतृत्व में गठित 3 सदस्यीय दल द्वारा लापरवाही बरतने वाले स्कूलों, शिक्षकों, हेडमास्टरों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। आज राज्य के कई सरकारी स्कूलों में टीम द्वारा औचक निरीक्षण कर स्कूल में शैक्षणिक वातावरण, शिक्षकों एवं बच्चों की उपस्थिति, स्कूल के आधारभूत संरचना, लैब हाउस आदि की समीक्षा कर टीम ने राज्य शिक्षा परियोजना को अपनी रिपोर्ट भेजी। अनुश्रवण दल ने कई स्कूलों में शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों को लापरवाही बरतने एवं राज्य शिक्षा परियोजना परिषद के आदेशों की अवहेलना करने के मामले में दोषी पाया है। टीम द्वारा गुमला के 23 शिक्षकों को ई विद्यावाहिनी पोर्टल में नियमित बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं करने के मामले में शोकेस नोटिस जारी किया गया है। इन शिक्षकों को 3 दिन के अंदर जवाब देने का निर्देश दिया गया है। साथ ही संतोषजनक जवाब न मिलने की स्थिति में इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है। फिर गर्मी झेलने के लिए हो जाए तैयार। 2 दिन में इतना बढ़ने वाला है तापमान। झारखंड का मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। कई दिनों तक गर्मी से राहत देने के बाद तापमान एक बार फिर बढ़ने वाला है। अधिकतम तापमान में 2 दिन में 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो सकती है। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 3 दिन तक झारखंड में कहीं कहीं वर्षा होगी, लेकिन 2 दिन में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक बढ़ जाएगा। हालांकि इसके बाद अचानक तापमान में 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट आने की संकेत है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि झारखंड के दक्षिण तथा मध्य भागों में यानी राजधानी रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां एवं सिमडेगा जिले में 10 और 11 अप्रैल को कहीं कहीं तेज हवाएं का झोंका चलेगा। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहने का अनुमान है। गरज के साथ वर्षा और वज्रपात होने की भी संभावना इन जिलों में है। 12 अप्रैल को भी दक्षिण तथा मध्य भाग में कहीं कहीं गरज के साथ बारिश एवं वज्रपात की संभावना है। इलाज के लिए एम्स जाएंगी पूजा सिंघल, रिम्स के डॉक्टरों ने की अनुशंसा। जेल में बंद पूर्व IAS अधिकारी पूजा सिंघल की आए दिन तबियत खराब होती रही है, जिसको देखते हुए जेल प्रबंधन ने उन्हें रिम्स में शिफ्ट कर दिया। अब उन्हें बेहतर इलाज के लिए एम्स भेजा जाएगा। जेल प्रबंधन की तरफ से यह कहा गया कि जेल में स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं है। ऐसे में पूजा सिंघल की अगर तबियत ज़्यादा खराब होती है तो जेल प्रबंधन को परेशानियां हो सकती है। इसलिए उन्हें स्त्री रोग विशेषज्ञ की निगरानी में रहने के लिए रिम्स में भर्ती कराया जाए। इसके बाद से वह बेहतर स्वास्थ्य लेने के लिए पिछले कई महीनों से रिम्स में भर्ती है, लेकिन रिम्स में इलाज के दौरान उन्हें कई तरह की समस्याएं आ रही, जिसको लेकर रिम्स प्रबंधन ने अब उन्हें एम्स भेजने की बात कही है। रिम्स के जनसंपर्क पदाधिकारी डॉक्टर राजीव रंजन ने बताया कि सोमवार को रिम्स के अधीक्षक डॉक्टर हिरेन बिरवा की निगरानी में मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि उन्हें जल्द से जल्द बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के एम्स भेजा जाए। पूजा सिंघल के शरीर की जांच रिपोर्ट पर भी मेडिकल बोर्ड ने गहन चर्चा की और यह फैसला लिया है कि उन्हें बेहतर इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया जाए। रिम्स प्रबंधन डॉक्टर हिरेन बिरवा की निगरानी में बताया गया। मेडिकल बोर्ड ने अनुशंसा करते हुए जेल प्रबंधन को यह पत्र लिखकर बताया कि पूजा सिंघल को जल्द से जल्द दिल्ली शिफ्ट किया जाए। अब जेल प्रबंधन मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर क्या निर्णय लेता है, यह आने वाले वक्त बताएगा। उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास ने दिए इलाज के लिए 1 लाख रुपए। उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास ने मंगलवार को चैत्र नवरात्र के अवसर पर एक वंचित को इलाज के लिए 1 लाख रुपए का चेक दिया। इसके साथ ही रघुवर दास ने बास्केटबॉल खिलाड़ी पायल परिदा की भी आर्थिक मदद की। पायल परिदा को उन्होंने 20,000 रुपए का सहयोग दिया। बता दें कि मंगलवार को रघुवर दास ने कटक के चंडी मंदिर में पूजा करने गए थे। एक महिला चंदना चौधरी अपने बीमार पुत्र सात्विक कर के साथ भी वहां पहुंची थी।
चंदना ने राज्यपाल रघुवर दास से मुलाकात की और बेटे की बीमारी में मदद के लिए कहा। चंदना चौधरी ने राज्यपाल रघुवर दास को बताया कि उनका पुत्र काउडेन सिंड्रोम टाइप ए से पीड़ित है, उनकी आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं है। इस पर राज्यपाल ने तत्काल 1 लाख रुपए की सहायता की। मां चंडी से बच्चे के जल्द निरोगी होने की कामना के साथ ही एक प्रतिभावान बास्केटबॉल खिलाड़ी पायल परिदा को 25,000 रुपए का सहयोग दिया। राज्यपाल रघुवर दास ने सोशल मीडिया साइट्स एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि मंगलवार को चैत्र नवरात्र के अवसर पर कटक स्थित चंडी मंदिर में पूजा अर्चना की। पलामू में चैनपुर चेक पोस्ट के पास 100 के साथ लोगों ने रोड को किया जाम। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव के हत्याकांड के आरोपी अजय चौधरी की मौत के विरोध में शाहपुर चैनपुर मुख्य मार्ग को कोयल पुल के समीप चैनपुर चेक पोस्ट के पास जाम कर दिया गया। 100 के साथ आक्रोशित लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कल्याणपुर गांव के हत्याकांड के आरोपी अजय चौधरी की मौत के विरोध में शाहपुर चैनपुर मुख्य मार्ग को कोयल पुल के चैनपुर चेक पोस्ट के पास जाम किया गया। ग्रामीणों की मांग है कि अजय चौधरी की मौत के जिम्मेदार पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की जाए। इस जाम की वजह से दर्जनों स्कूल बस फंस गए, आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया, सैकड़ों वाहन की लंबी कतार लग गई। परिजनों का आरोप है कि शनिवार को अजय चौधरी को पुलिस ने रिमांड पर लेकर उसके साथ मारपीट की, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। उन्होंने पुलिस पर अजय की हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं पलामू जिले की पुलिस ने इससे इनकार किया है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ करने के बाद अजय चौधरी को वापस जेल भेज दिया गया था। सांस की बीमारी के कारण उसकी तबीयत बिगड़ गई। इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने यह भी कहा कि स्थानीय अस्पताल में उसकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ तो अजय चौधरी को बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स भेज दिया गया। रिम्स में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके विरोध में लोगों ने मंगलवार की सुबह 7:30 बजे से सड़क जाम कर दिया। पुलिस प्रशासन को जब इस बात का पता चला तो वरीय अधिकारी वहां पहुंचे और लोगों को समझाना बुझाना शुरू किया। पुलिस ने आश्वासन दिया कि अजय चौधरी की मौत की निष्पक्ष जांच होगी और दोषी लोगों को सजा मिलेगी। इसके बाद 9 बजे लोगों ने रोड को खाली कर दिया। झारखंड में 6021 लंबित गैर जमानती वारंट के निष्पादन को लेकर हुई समीक्षा बैठक। चुनाव आयोग ने लिया था संज्ञान। झारखंड के 24 जिलों में 6021 लंबित गैर जमानती वारंट के निष्पादन को लेकर मंगलवार को समीक्षा बैठक हुई। यह बैठक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें सभी जिलों के डीसी और एसपी शामिल हुए। इस दौरान गैर जमानती वारंट का तेजी से निष्पादन करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। गौरतलब है कि वारंट के निष्पादन के लंबित होने की वजह से चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया था। इस मामले को लेकर चुनाव आयोग ने झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखा था। लिखे पत्र में कहा गया था कि ECIR पोर्टल पर प्रस्तुत दैनिक कानून और व्यवस्था रिपोर्टों का उल्लेख करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें बताया गया कि झारखंड में 1 अप्रैल तक सिर्फ 176 गैर जमानती वारंट निष्पादित किए गए हैं, जबकि 6021 गैर जमानती वारंट निष्पादन के लिए लंबित है। इस संबंध में गैर जमानती वारंट के निष्पादन में तेजी लाने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया था। इस संबंध में गैर जमानती वारंट के निष्पादन में तेजी लाने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया था। JMM के विजय हांसदा ने इलेक्टोरल बॉन्ड को बताया सदी का सबसे बड़ा स्कैम। कहा केंद्रीय एजेंसियों के सहारे कारोबारियों से वसूली रंगदारी। राजमहल से झामुमो सांसद विजय हांसदा ने इलेक्टोरल बॉन्ड को सदी का सबसे बड़ा स्कैम बताया है। विजय हांसदा ने इससे केंद्रीय एजेंसियों के सहारे वसूली की गई रंगदारी भी कहा। सांसद ने आगे कहा कि अब देश को बचाने की लड़ाई है, इसी के तहत इंडिया गठबंधन काम कर रहा। गौरतलब है कि विजय हांसदा झामुमो के टिकट से राजमहल लोकसभा सीट से 2 बार के सांसद है। इस बार भी उनकी उम्मीदवारी पक्की मानी जा रही। गौरतलब है कि गोड्डा के सुंदर पहाड़ी में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में विजय हांसदा शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को सदी का सबसे बड़ा घोटाला बता दिया है। साथ ही केंद्र सरकार पर सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग कर कारोबारियों से जबरन चंदा वसूली का बड़ा आरोप लगाया है। विजय हांसदा राजमहल लोकसभा सीट से 2 बार के सांसद है और इस बार भी राजमहल सीट से इंडिया गठबंधन की ओर से उम्मीदवारी तय मानी जा रही। वहीं उनके सामने बीजेपी की ओर से ताला मरांडी को प्रत्याशी बनाया गया है। बता दें कि झामुमो के एकमात्र सांसद विजय हांसदा है जो लोकसभा में चुन कर गए थे। इसमें बड़ी बात यह है कि मोदी लहर के बावजूद भी 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में विजय हांसदा ने जीत दर्ज कर अपनी तगड़ी उपस्थिति दर्ज कराई और दोनों बार अपने विरोधियों को परास्त किया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।